दोस्तों आज 29 जून 2023 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज के प्याज के क्या कुछ बाजार चले, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों इधर भी मैदान खाली, इधर भी मैदान खाली। भाई साहब के पास ये गाड़ियां ही प्याज की क्या क्या रेट चले। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास कहाँ कहाँ का प्याज आया, क्या कुछ रेट चल रहा और आज की क्या कुछ स्थिति है जी। बाहर की मंडियों के बारे में भी जानेंगे। जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब से आज की मंडी की क्या रिपोर्ट है जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, नमस्कार भाई साहब जी। माल भी कम लग रहा जी आज, क्या बात, गाड़ियाँ इधर भी आज अराइवल कम है। अराइवल कम ईद की वजह से जो मोमडन ड्राइवर होते हैं कुछ तो घर पे रुके हैं। अच्छा जी। 20 गाड़ी ताजा आई है आज मार्केट में, सिर्फ 20 गाड़ी। अच्छा, 18 गाड़ी कल की खड़ी है। हाँ जी। और 20 गाड़ी नीचे बैलेंस है, तो ऊपर नीचे मिला के हमारी मंडी में 60 गाड़ी का अराइवल है। सिर्फ 60 गाड़ी का है। अच्छा, इसमें से 12 गाड़ी राजस्थान की आई है। हाँ जी। 3 गाड़ी एमपी है, 4 गाड़ी पूना है और 3 गाड़ी नासिक है। अच्छा जी। तो जो ताजा अराइवल है, हाँ जी, 20 गाड़ी का ऐसे है अराइवल। अच्छा जी। और बात करें तो बाजार की, आज बाजार टाइट है हमारे यहाँ पर। आज पूना का माल 21 रुपए बिका है मंडी के अंदर। पूना वाला 21 रुपए। और जो राजस्थान की जो क्वालिटी है, हाँ जी, जो एवरेज क्वालिटी है वो तो बिक रही 11 रुपए से लेके 13-14 रुपए। ये कहाँ का है जी? ये कुचामणी है जी। अच्छा जी। ये किस रेंज के हैं जी? ये 13 रुपए किलो के आसपास बिक रहे हैं। अच्छा जी। और ये ऐसे में ये लाल जो मीडियम माल है बिक रहे हैं 11.5-12 रुपए किलो के आसपास। और ये कहाँ का जी? ये जोधपुर मथानिया है, ये बिक रहा 13 रुपए किलो की पोजीशन में। ये प्याज तो बड़ा शानदार है जी। ये नहीं, ये प्याज अच्छा है, काले रंग पे प्याज है जी। हाँ जी, हाँ जी। ये 13 रुपए बिका है। अच्छा जी। ये फलोदी का प्याज है, ये वाला लाल जो ये फलोदी का जी। हाँ जी, हाँ और जी। वो कहाँ का जी? वो मोटे वाला? वो मोटा कुचामन है जी, वो 651 रुपए बेचा है। 651 कितना बन गया जी? ये 16 रुपए 25 पैसे। अच्छा जी। अच्छा। और बात करें एमपी की, ये एवरेज क्वालिटी एमपी है, 14-15 रुपए किलो बिका है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आज ग्राहकी क्या कर रही मार्केट में? ग्राहकी ठीक है, थोड़ी ईद की वजह से थोड़ी कम है वैसे तो, पर 30-35 गाड़ी फिर भी आज मंडी से उठ जाएंगी। और ये तो कमाल की बात है, इतनी बड़ी मंडी के अंदर ऊपर नीचे मिला के 60 गाड़ियाँ सिर्फ। पीछे बाजार तेज है जी, सब जगह बाजार तेज है और पीछे पड़ते थे नहीं। अच्छा। व्यापारियों का पैसा बन नहीं रहा था और पीछे डिमांड इस टाइम पे ज्यादा है। अच्छा जी। क्योंकि नेफेड की भी खरीदारी जोर पे है। हाँ जी। और वैसे अराइवल पीछे कम आ रहा है। अच्छा जी। आज पीछे की बात करें तो नासिक की मंडी के अंदर, हाँ जी, 3 से 4 रुपए किलो की पोजीशन का सुधार है। वहाँ पे बाजार निकला है, रेट बढ़ा जी वहाँ पर। वहाँ 12 रुपए से 21 रुपए किलो का भाव खुला आज नासिक में। 12 से 21 रुपए किलो। 21 रुपए। और 21 रुपए फिर यहाँ बिक रहा जी टॉप से टॉप। वो माल 3 दिन बाद आएगा तो यहाँ 25 रुपए बिकेगा। अच्छा जी। ये माल जो अभी मार्केट में हमारी मंडी में पहुंचे हैं सब 13, 14, 15 वाले माल है, तो आज यहाँ 21 बिक रहा है। वो माल 21 वाला आएगा तो यहाँ 25 बिकेगा। अच्छा जी। पड़ते के हिसाब से माल बिकता है। भाड़ा भी 3.5 रुपए किलो का है। अच्छा जी। वहाँ की कॉस्ट, लेबर चार्ज भी है, यहाँ की लेबर चार्ज भी है, तो कुल मिला के 5 रुपए किलो के आसपास का खर्चा आ जाता है। हाँ जी। तो इस हिसाब से यहाँ के 25 रुपए सोमवार यहाँ माल 100% 25 रुपए किलो की पोजीशन बिकेगा। फिर तो माल हिसाब से कल भी कमी आएंगे जी। कल भी कम आएगा, परसों भी कम आएगा, सोमवार को भी कम आएगा। अच्छा जी। क्योंकि पीछे काफ़ी मंडियाँ आज बंद है, काफ़ी खुली हैं, तो अराइवल काफ़ी कम है। पिछले 3-4 दिन से अराइवल काफ़ी कम आ रहा है। हाँ जी। और मैं तो ये कह रहा हूँ किसानों को कि 10 से 15 दिन अराइवल थोड़ा थोड़ा करके ले जाएं। अच्छा जी। कि बाजार थोड़ा चढ़े। जैसे आपने देखा होगा टमाटर 20 रुपए किलो से 100 रुपए किलो आ गए। हाँ जी, हाँ जी। तो यार सब्जी के अंदर हवा होती है, कोई रिपोर्ट नहीं होती है। हाँ जी, हाँ जी। ये अगर अराइवल कम आता है तो तेज हो जाता है, अराइवल ज़्यादा आता है तो डाउन हो जाता है। हाँ जी। मैं सभी किसानों को यही कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के किसान हैं, कि थोड़ा थोड़ा लेके जाएं, रेट चढ़ेगा। और रेट ये फिलहाल ये नहीं कि अभी महीने 2 महीने तेजी रहने वाली है। हाँ जी। प्याज में लॉन्ग टाइम की तेजी है, दिसंबर तक की। अच्छा। जो अपना प्याज जिस टाइम तक रोक सकता है, जो भी किसान अगर उसके रुकने लायक है वो रोके, उसके अंदर वो अच्छा मुनाफा कमाएगा आने वाले टाइम। और जिसका प्याज मान लो अभी हफ्ता 10 दिन ना रुक सकता है, उसके लिए क्या जी? देखो उसको तो बेचना चाहिए। हाँ जी। हल्के मालों में भी सुधार हुआ है। जो माल 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए बिक रहे थे, हाँ जी, आज वो एवरेज माल 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए उनके वहाँ मंडियों में बिक रहे हैं। उसको भी फायदा हुआ है और आने वाले टाइम में एवरेज मालों को भी फायदा होगा। अच्छा जी। क्योंकि सुपर माल तो इस साल आप ये मान के चलो 10% ही पैदावार हुई है। हाँ जी। बाकी 90% माल बारिश के लगे हुए, कोई एवरेज क्वालिटी थी। हाँ जी। तो उसके अंदर
40 से 45% माल निकल भी चुके हैं एवरेज क्वालिटी के। जैसे अब ये 10-12 रुपए का वहाँ रेट चल रहा है जी, और आने वाले दिनों में मान लो रोज 1-2 रुपए बढ़ रहे, 15-16 तक पहुँच जाए तो बेचना चाहिए जी फिर उनको? राणा जी मैं तो ये कहता हूँ थोड़ा थोड़ा करके ले जाए। अच्छा जी। जिस किसान के पास 1000 कट्टा है वो हर हफ्ते में 50 से 100 कट्टा बेचे। अच्छा जी। अगर उसको लग रहा है मेरी प्याज रुकने वाली है, और अब वैसे भी जो प्याज का खराब होना था वो हो चुका है। अच्छा जी। अगर वो अपनी ग्रेडिंग करके प्याज को रखेंगे, आराम से बेचेंगे, हाँ जी, तो रेट अच्छा मिलेगा। अच्छा जी। आने वाला समय ऐसा लग रहा है कि 15 जुलाई के आसपास पीछे बाजार 20 रुपए से 30 रुपए किलो का कंटिन्यू हो जाएगा। अच्छा जी। अच्छा। और आगे चल के अगस्त के बाद में और भी संभावना ज़्यादा तेजी की है। अच्छा जी। जैसे टमाटर 20 रुपए किलो था, एक महीने पहले आप 20 से 25 रुपए किलो आम बिक रहा था टमाटर। हाँ जी, हाँ जी। आज टमाटर 100-120 बिक रहा है। तो ये सब्जी है, प्याज है, क्या पता प्याज के भी दिन ऐसे लौट के आ जाएं। चलो टमाटर तो अब की बार कम लगाया जी लोगों ने, टमाटर अब की बार टमाटर की फसल कम है क्योंकि पिछले साल के पिटे हुए थे वो ज़्यादा। देखो प्याज के अंदर भी वही कारण है राणा जी। अच्छा। प्याज भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, पर प्याज लगा ज़्यादा, पर अब की बार वो डैमेज हो गया। वो डैमेज हो गया और खेत के अंदर से जहाँ 200 बोरी निकलती थी वहाँ 100 बोरी निकली। अच्छा जी। पैदावार जरूर ज़्यादा लगी थी पर माल कम निकले हैं। अच्छा। राजस्थान और MP और महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट सबसे बड़े हैं प्याज के अंदर हमारे हिंदुस्तान में। अच्छा जी। नासिक के अंदर 50% माल निकल चुका है। हाँ जी। हर सालों क्या होता था, इस टाइम तक 20% नासिक से माल निकलता था। अच्छा 80% स्टॉक होता था। हाँ जी। एक नासिक ऐसा स्टेट है जो दिसंबर तक प्याज खिलाता है पूरे देश को। हाँ जी। वो उसकी पूर्ति इस साल सितंबर तक, जो आज जितना स्टॉक है नासिक के अंदर वो सितंबर तक पूर्ति करेगा। पर यार जो बात यह देखी जाए, हाँ जी, वो जो दिसंबर तक प्याज खिलाता है, MP वालों ने इन्होंने पिछले साल जनवरी तक प्याज पेल दिया जी। देखो MP तो पिछले 4-5 साल से खिलाने लगा है। हाँ जी। कंटिन्यूटी में महाराष्ट्र सबसे ऊपर था पहले प्याज में। अच्छा। अब MP भी आया है उसके कंपटीशन में, MP भी बरोबर है। हाँ जी। पर MP के अंदर क्या है जी, मैं बताता हूँ ना, तो ओरिजिनल रिपोर्ट आती है। अच्छा जी। अब आज नासिक के अंदर हर मंडी के अंदर इतनी ट्रॉलियाँ हैं। हाँ जी। MP में 5 से 7 मार्केटें हैं जिनके अंदर माल आता है, तो वहाँ की रिपोर्ट आती है। बाकी खेती से लोडिंग ज़्यादा होती है। अच्छा जी। वहाँ भी सुनने में यही रिपोर्ट आ रही है कि माल कम है। MP के अंदर भी माल कोई ज़्यादा माल नहीं है। कहीं पिछले साल वाला तो नहीं करने के बाद में अपना वो कुबेर का खजाना खोल दे जी। पिछले साल आपने देखा होगा इन दिनों मंडी के अंदर 40 से 50 गाड़ी MP की आती थी। अच्छा। आज गाड़ियाँ आ रही है 5 से 10 गाड़ी MP की। अच्छा। किसी दिन 5 आ जाती, किसी दिन 10 आ जाती, किसी दिन 15। इस साल 30 गाड़ी अब वो MP की अभी तक अप्रैल से लेके अभी तक नहीं हुई है। 30 गाड़ी से ऊपर अराइवल आया। कभी इन्होंने सारा ने रोक कर रख रखो जी मजबूत, जैसे कल आप कह रहे थे कि ये मजबूत है, कभी इन्होंने रोक के रख लियो जी। मैं बताता हूँ क्या है इसके अंदर। रोकता हर साल है किसान। अच्छा जी। और वो पैदावार के हिसाब से रोकता है किसान। जिस किसान के 20 गाड़ी होती है उसके पास स्टोरेज के लिए 10 गाड़ी की जगह है। हाँ जी। तो 10 गाड़ी तो उसको बेचनी पड़ती है मार्केट में। हाँ जी। तो इस साल MP के अंदर कुछ इलाकों में प्याज कम लगा था। जो टमाटर में आप जो बता रहे हो वो ही प्याज के अंदर भी कहानी है। कुछ इलाकों में ज़्यादा लगा है, कुछ इलाकों में कम लगा है। अच्छा जी। तो उसकी वजह से अराइवल कम आ रहा है। कल इंदौर की मंडी के अंदर 30,000 पैकेट अराइवल था, जो इस टाइम पे वहाँ और अराइवल होता था 70,000 से 1 लाख कट्टा। अच्छा जी। पिछले 2-3 साल से इंदौर में 70,000 से 1 लाख कट्टे का अराइवल होता था इन दिनों के अंदर। हाँ जी। क्योंकि इस टाइम ये लगा लो आप, मानसून आ ही गया है। हाँ जी। हाँ जी। मानसून के अंदर हर जगह माल निकलता था, तो वहाँ 30,000 कट्टे का अराइवल था। सब जगह नासिक के अंदर भी अराइवल कम है। हाँ और जी। किसान धीरे धीरे बेचेगा। देखो रेट हल्के माल का भी उठा है। जो माल मैंने आप ये लगा लो 300 रुपये मन बेचा था आज से 20 दिन पहले, हाँ जी, वो माल आज 480 बिका। अच्छा जी। तो उसके अंदर भी 4-4.5 रुपये किलो का सुधार है जी। सुधार है। अच्छा और जी। आने वाले टाइम में अच्छा सुधार होगा। जो भी किसान थोड़ा थोड़ा करके ले जाओ, अच्छा घबराने वाली बात नहीं है। हाँ जी। कंटिन्यू तेजी है, हर हफ्ते में 2-3 रुपये किलो का सुधार होना आगे चल के। अच्छा जी। और आप ये लगा लो 15 जुलाई के आसपास 20 रुपये से 30 रुपये हर किसान का माल बिकेगा। अच्छा जी।
जैसे आप ये रिपोर्ट देते हो ना, हाँ जी, कुछ बंदे इससे चिढ़ते भी हैं, वो कह रहे कि पिछले साल भी मरवा दिए थे लोगों ने। देखो आज भी बार ना मरवा, आज भी वो किसान है जिसका 21 रुपए किलो बिका है। हाँ जी। और मार्केट कमेटी सरकारी आदमी ऑक्शन में बेचते हैं महाराष्ट्र के अंदर। हाँ जी। कोई हम या प्राइवेट या यूट्यूब चैनल नहीं बेचता है। हाँ जी। जिसकी क्वालिटी थी उसका आज 21 रुपए किलो का प्याज नासिक के अंदर बिका है। अच्छा जी। तो हर आदमी ये ना सोचे, अपनी प्याज देखे, अपनी क्वालिटी देखे, उसका 10 रुपए या 12 वाला है या 20 वाला है। अच्छा जी। 30 रुपए उसी का बिकेगा 15 जुलाई को जिसका आज 21 रुपए बिका है। हाँ जी। अब 10 वाला 30 नहीं बिकेगा। तो हर किसान अपने माल के अंदर फर्क रखे और रिपोर्ट सिर्फ अराइवल के आधार पे होती है। हाँ जी। आज अराइवल कम आया तो रिपोर्ट तेज गई। तो सिर्फ हम आपको जो रिपोर्ट बता रहे हैं अराइवल पे बता रहे हैं। अच्छा अगर आप मंडियों में कम माल ले जाओगे, हाँ जी, थोड़ा थोड़ा करके बेचोगे तो बाजार तेज रहेंगे। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कभी ऐसा ना एमपी वाले जो डरता हूँ ना मैं, कभी पिछले साल जैसे बाद में हल्ला मच गया था कि लोगों ने रखवा दिया, मरवा दिए। देखो ये एमपी वालों को इनका पता भी नहीं चलता है, कुबेर का खजाना कब खोल दें जी। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी मेरी बात हुई है। हाँ जी। एक क्वालिटी की फोटो मेरे पास वीडियो अभी एक ऐसी आई है प्याज की। हाँ जी। कि आप ये लगा लो इस पूरे सीजन में एमपी का प्याज नहीं आया। उस किसान का फ़ोन मेरे पास आया, मैंने बोला उसको कि तेरा आज की डेट में 20 रुपए किलो प्याज बिक जाएगा दिल्ली। अच्छा जी। तो उसने फिर मेरे से पूछा आगे इसको रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए। मैं बोला अगर प्याज आपका रुकने वाला है तो इसको रोको, बेचो मत। अच्छा जी। तो उसको आगे चल के 10 रुपए किलो का भी मुनाफा होता है। हाँ जी। हाँ जी। तो उसमें उसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा जी। और 20 रुपए 30 रुपए किलो का भाव कोई सब्जियों के अंदर जिस हिसाब से टमाटर बिक रहा है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हमारे हिंदुस्तान में खाने वालों की कमी नहीं है जी। नहीं, अब तो ये देखो ना, प्याज तो हर बंदे की जरूरत बन गई। आप आज टमाटर में गए थे, कितना राइवल था टमाटर का? माल कम है ना जी, लोगों ने कम लगाया, लोगों ने माल कम। गाड़ी राइवल है? अराइवल तो वहाँ सारी ऐसी मिला लो कि 25-30 गाड़ियाँ टोटल। 25-30 गाड़ी 50 रुपए से 80 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है थोक के अंदर। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अगर उसकी कल 2200 रुपए कैरेट बता रहे थे, 25 से 30 गाड़ी खाने वालों की कमी नहीं है जी। हाँ जी। हाँ जी। तो किसान, मैं तो सबसे यही कह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ले जाओ। ये तेजी आप ये मत सोचो कि 10 दिन की है। हाँ ये कंटिन्यूटी का भाव है। हर हफ्ते में जो जितना लेट बेचेगा 2-3 रुपए किलो का मुनाफा मिलेगा। अच्छा जी। अच्छा। और आप अराइवल बढ़ाओगे मंडियों में ले जाके तो बाजार कट जाएगा। अच्छा जी। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अराइवल आपने मंडियों के अंदर ज़्यादा माल लेके गए तो बाजार, अब जिस मंडी की क्षमता 50,000 कट्टे की वहाँ आप लाख कट्टे बेच दोगे। हाँ जी। तो वहाँ बाजार कट जाएगा। धीरे धीरे ले जाओ। जिस मंडी में 50,000 कट्टे की खपत है वहाँ 51,000 मत करो। अच्छा जी। वहाँ उल्टे 5,000 कम हो तो कोशिश करो 5,000 कम की, क्योंकि बाजार अभी लॉन्ग टाइम पड़ा है प्याज के लिए। हाँ जी। अभी जून ही गया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने पुराने प्याज की अभी बाकी हैं। अच्छा। साउथ की भी मैं रिपोर्ट बता देता हूँ। साउथ में सिर्फ 30% माल लगा है, जो नया प्याज जो लगता था। हाँ जी। वहाँ क्या हो रहा है, पिछले 6-7 साल से वहाँ किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा था। हाँ जी। उनका प्याज डैमेज हो जाता था, भाव मंदा था, तो उसकी वजह से वहाँ के किसान ने प्याज से डाइवर्ट होके और खेती करने लग गए हैं वो। हाँ जी। क्योंकि हर चीज़ आजकल तेज़ी है और अलग अलग जगह की अलग अलग पैदावार है। तो 5-7 साल उन्होंने प्याज की ज़्यादा पैदावार लगाई, प्याज सक्सेस हुआ नहीं। इस साल सिर्फ साउथ के अंदर नई फसल जो लगी है 30% फसल लगी है। अच्छा। मेरी काफ़ी जगह बात हुई है, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, बेलगांव, जो बेल्ट बड़े प्याज के हैं, हुबली, हाँ जी, जो धारवाड़ क्षेत्र है हुबली का, कोल्हापुर और आपका दही बड़ी, सांगली, ये बेल्ट नए प्याज के होते हैं जो 15 अगस्त के बाद स्टार्टिंग होती है। हाँ जी। वहाँ इस साल सिर्फ 25% ही प्याज लगा है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा। किसान आराम से बेचे, अभी 4 महीने का टाइम है और 4 महीने मुझे नहीं लगता कि इस साल पुराना प्याज पूर्ति कर देगा। अच्छा जी। क्योंकि जिस हिसाब से प्याज डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि अच्छे माल तो 20 से 25% ही है। हाँ जी। तो माल डैमेज हो रहे हैं, वो आज नहीं तो 1 महीने के अंदर किसान बेचेगा। तो जो अच्छे माल है उनको रोक के चले, जो हल्के हैं वो थोड़ा थोड़ा ले जाते रहे मार्केट में। अच्छा तो जी। स्टेबल तेजी रहेगी जी, बिल्कुल। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए देखते हैं जी, मेन तो गेम फिर वही बात घूम फिर के आ जाएगी भी। ये समझ लो अब जून तो ख़त्म ही होने वाला जी है। हाँ जी, हाँ जी। जून ख़त्म होने वाला, जुलाई अगस्त में एमपी वाले कितनी अराइवल भेजेंगे, इनके ऊपर गेम रहेगा। देखो ये पलट सकते हैं गेम को। मैं आपको बता दूं राणा जी, जैसे आप कह रहे हैं ना कि वहाँ का किसान मजबूत है,
और जो सब ने जो है मजबूत करके सब ने रोक के रख ले और बाद में निकाल लेंगे? नहीं, धीरे धीरे बेच रहे हैं ना जी। अच्छा। जो पिछले साल 500 गाड़ी बेचते थे एमपी के किसान पर डे में, वो आज 250 गाड़ी पे बेच रहा है। तो 250 भी चलता रहेगा। हाँ जी। अगर वो 500 गाड़ी मार्केटों में रोज बेचता था एमपी का किसान, 250 की कंटिन्यूटी में भी चलेगा तो अक्टूबर तक अच्छा भाव मिलेगा प्याज को उसको। अच्छा जी। और नवंबर दिसंबर में तो जिसका रुक जाएगा उसकी किस्मत है। हाँ जी, हाँ जी। वो तो काफी लॉन्ग टाइम हो गया, रोकने को तो हमारे किसान रोक देते हैं। जनवरी तक भी पुराना प्याज खिलाया है। साल तो खड़ा दिया। हाँ जनवरी तो यानी 2022 का प्याज, उसमें 21 का प्याज 23 में खिला दिया था जी। बिल्कुल। और अब बॉर्डर जब भी खुलेगा, हाँ जी, आज ईद है, ईद की वजह से बॉर्डर बंद होता है बांग्लादेश। अच्छा जी। सोमवार बॉर्डर खुलेगा। हाँ जी। 10 रुपए किलो तेज खुलेगा बॉर्डर। अच्छा जी। अच्छा। क्योंकि 5-6 दिन बाद वहाँ भी प्याज की जो लोकल प्याज थी उनकी वो खत्म हो चुकी है। हाँ जी। जो थोड़ी बहुत है तो उनके दिमाग में भी आगे चल के फ्यूचर में तेजी है। अच्छा जी। जब भी बॉर्डर खुलेगा 10 रुपए किलो तेजी खुलेगी बॉर्डर के अंदर प्याज की। अच्छा जी। 3 से 4 दिन सोमवार के अंदर। दुबई की बात करें तो दुबई में भी 10 रुपए किलो की तेजी आई है। अच्छा जी। पिछले 2-3 दिनों में, क्योंकि इस टाइम पे हमारे इंडिया से ही प्याज जा रहा है सारा दुबई। हाँ जी। दुबई, कोलंबो, मलेशिया और आपका बांग्लादेश, नेपाल भी थोड़ा बहुत जा रहा है। तो आगे चल के मुझे नहीं लगता है कि साल वो साल आएगा जो पीछे साल 2 साल गए। नहीं, ये तो हमको भी पता जी, मौका मिलेगा क्योंकि 2 साल के बाद सबको मौका मिल रहा। बिल्कुल। क्योंकि मौका टमाटर वालों को मिल रहा, आलू वालों को मौका मिल रहा, सबको, सब्जियों वालों को मौका मिल रहा, सेब वालों को मौका मिला। इसके अंदर इसके लिए ये नहीं ना बोल सकते क्योंकि ये तो हिला देता है कई बार। ये देखो, इसके अंदर हिम्मत का काम है। जो आदमी हिम्मत करता है, कई बार ये होता है, एक इंडिया का खिलाड़ी ओलंपिक खेलने चाइना गया। हाँ जी। उसका मकसद जीतने का होता है पर वो हार के आ जाता है। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि उससे सामने उससे भी बड़ा पहलवान होता है जीतने के लिए। तो कई बार जीतने के लिए हारना भी पड़ता है। पर ये साल ऐसा है कि मैं सब किसानों से यही कहूँगा, किसान व्यापारी जिसने भी स्टॉक लगाया है हिम्मत बरकरार रखे और इस बार हम प्याज में से जीत के आएंगे। अच्छा। पिछले 2 साल से हम हार रहे थे। हाँ जी। इस साल हम प्याज में जरूर 100% जीत के आएंगे। चलिए जी, धन्यवाद जी। हम तो कहाँ जी आपके मुंह में घी शक्कर जी चरोंगे इनका। बिल्कुल। ऐसा तो हो जाए अब की बार जैसे वो 2019 के मजबूत हुए थे। ऐसा ही भाव भगवान ने चाहा, हाँ जी, ऊपर वाले ने चाहा तो ऐसा भी हो सकता है 2019 का भी रिकॉर्ड टूट जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और कम से कम इनके 2-3 साल की मजबूती तो आ जाए इनके अंदर। और होना चाहिए क्योंकि किसान स्ट्रोंग है तो हम स्ट्रोंग हैं। हाँ जी। हमारी जो देश की जीडीपी है, कुछ भी लगा लो, देश जो विकास हो रहा है सारा किसान की वजह से हो रहा है। दोस्तों, आपके इलाके में जहाँ जहाँ पर भी जो रेट बिक रहा है आज की तारीख में, क्या पोजीशन है, कमेंट में जरूर बताना। इससे तालमेल बना रहता है, सबका आपस में पता चल जाता है कि हर किसान डाले कमेंट्स के अंदर कि आज मेरा उस मंडी के अंदर ये भाव बिका है। हाँ जी। कि जो कमेंट्स में आदमी ये कहता है कि मेरा मंदा बिक रहा है, आगे मंदा लगता है, तो कमेंट्स में पढ़ें किस किसान का प्याज आज। और कुछ ऐसे भी होंगे अभी गाड़ियां देवांगे भी, यूट्यूब ने पिछले साल भी मरवा दिया था। देखो हमारा नहीं, हमारा जब से बाजार में यूट्यूब आया है, देखो चैनल एक ऐसी चीज होती है घर बैठे रिपोर्ट लेना। हाँ जी। तो इसमें जिस किसान के अंदर 10 कट्टे की पैदावार होती है और जिस किसान के पास 10,000 कट्टे की पैदावार होती है, उसके पास रिपोर्ट होती है। हाँ जी। और रिपोर्ट के आधार पे ही वो काम करता है। और आपको ये मैंने बताया अभी उदाहरण के तौर पे कि हर बार जीता नहीं जाता है, कई बार हमें हार के भी लौटना पड़ता है। तो पर इस बार जो हम मुकाबला लड़ेंगे प्याज के अंदर, ये इस बार हमारा जीत का मुकाबला है। तो जी मैं तो अपना पल्ला झाड़ दूँ जी। दोस्तों, घूमो फिरो जहाँ मर्जी माल खरीदो, घूमो फिरो जहाँ मर्जी माल बेचो। हाँ जी। जिसको रोकनो रोको अपने माल के हिसाब से, जिसको जो है बेचना हो बेचो अपनी जेब के हिसाब से। इसमें कोई हम दावे के साथ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दावे के साथ ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्याज को आप अपने को रोको। हाँ जी, हाँ जी। जिस किसान को जो जचे, सब सुनो, सब ये करो अपने मन की। जिस किसान के अंदर मजबूती है और वो ताकतवर है, अपने बलबूते रोकना चाहे वो रोके। हाँ जी। हमारा और चैनल का ये दबाव नहीं कि आप प्याज को रोको। हम तो बात कर सकते हैं, हम तो खाली बाजार को आपको ये बता सकते हैं कि इस वजह से बाजार चढ़ेगा। रिपोर्ट ही तो आपके पास भी रिपोर्ट आ रही है चारों तरफ से। पीछे से रिपोर्ट आ जाएगी। कल आई थी 16 रुपए नासिक में बिका, आज आई है 21 रुपए की। अच्छा जी। तो हमने ये रिपोर्ट ही बताई है। और अगर कोई किसान आगे से ये चाहे कि हम चैनल के आधार से वहाँ की पर्ची की रिपोर्ट मांगे, तो हम आगे से
वो रिपोर्ट भी डलवा दिया करेंगे। मैं आप वीडियो शुरू करने से पहले आपने मुझे व्हाट्सएप पे वो रिपोर्ट दिखा दी। मैं आज की तारीख में आपका जो है गवाह हूँ कि बाकी 21 रुपए बिका जी आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आगे फिर भी एक बार पल्ला झाड़ना पड़ता है क्योंकि निष्पक्ष चलना पड़ता है। नहीं नहीं देखो, हाँ जी हाँ जी, हम किसी पे दबाव नहीं बनाते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हमारा सिर्फ रिपोर्ट देने का आधार है। अगर किसान इस तरीके से काम करेगा तो उसको बेनिफिट होगा। हाँ जी हाँ जी। हमें किसान देखो, हम ये किसी को ऊपर दबाव नहीं दे रहे कि हमारी दुकान पे माल लेके आओ। हाँ जी। मैं किसी भी व्यापारी या किसान को, आपने भी रिपोर्ट आप अपने चैनल से लेते हो। हाँ जी। आपका या हमारा कभी दबाव नहीं है कि हमारी दुकान पे आप माल लेके आओ। अभी घूमो फिरो जहाँ मर्जी बेचो। बिल्कुल, घूमो फिरो जहाँ मर्जी से खरीदो। अगर किसान का घर में बिक रहा है तो घर में बेचो। हाँ जी हाँ किसी और मंडी में बिक रहा है तो वहाँ बेचो। हाँ जी। और अगर हमारी बात पे विश्वास है तो हमारे ऊपर बेचो। ठीक है जी, दबाव नहीं है कोई भी। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल 100% सही बात है जी भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब जी। योगेश शर्मा जी भाई साहब, दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर 282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282 योगेश शर्मा। लो जी, आज तो आपकी बातों में 20 मिनट कट गए जी आप तो। ठीक है। धन्यवाद भाई साहब।